Hello, my dear students. A very good morning to all of you. At first, I would like to introduce myself. I am Abhishek sir, the owner of Abhishek Physics classes. Welcome you all in my online lecture number 4 of class 12th. This class will be very beneficial for the every aspirants who is preparing for JEE, NEET and the board. Just we will take a very brief short about us. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सारे लेक्चर्स को आपने बहुत प्यार दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैंने सोचा है कि आगे कंटिन्यू रहेगा जो भी, जब तक लॉकडाउन चल रहा है। और आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना की महामारी बढ़ते जा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग जब तक घर में हैं तब तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ये मेरी कामना है भगवान से। और चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही अच्छा है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी अपने फ्रेंड सर्किल में मेरे वीडियोस को शेयर करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कहीं से भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही जो नीचे सुंदर वाला रेड बटन है उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द appreciation of previous videos, and we will start now the lecture number 4 of a very important topic. चलिए देखते हैं आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसको मैंने कुछ की पॉइंट्स आज लिखे हुए हैं। की पॉइंट्स में बाबू आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये की पॉइंट्स है, मतलब इस चीज़ों की चर्चा हम लोग इस चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग करेंगे। और इस जो ये टॉपिक है, ये लेक्चर में इन चारों चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मज़े से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलाका। ये मैंने अपने एक बच्चों को समझाने के लिए एक तरीका ढूंढा है। इलाका, फील्ड कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक, आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई लोगों का इलाका। भाई लोगों का इलाका मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पे अगर दूसरा कोई जाता है तो उस एरिया में जाना मना होता है। अगर उसमें आप पहुंच भी गए तो आप पे एक फोर्स लगा के, आप पे एक मार पीट करके आपको निकाल दिया जाता है उस एरिया से। तो उसका तात्पर्य इससे कनेक्ट करते हैं हम लोग। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक क्यू चार्ज है। क्या है? क्यू चार्ज है, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ओके, पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है बाबू, वो क्या करता है, अपना एक फील्ड बनाता है। देखिए कैसे, चारों तरफ वो सारे डायरेक्शंस में एक फील्ड बनाता है, और वो आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो आउटवर्ड फील्ड क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इनका एक बाबू बन जाता है क्या, एक क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? एक क्षेत्र बन जाता है। एक चार्ज है, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसका एक कुछ दायरे तक एक क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र में अगर कोई भी टेस्ट, यानी कि कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव Q0 मान लिए, ये Q0 चार्ज हम लोग ले जाके रख देते हैं, तो वो क्या करता है, ये जो पहले से इसमें चार्ज है, यानी जो भाई बैठे हुए हैं वो तो आने नहीं देंगे, कोई अपने इलाका में आने नहीं देगा दूसरे को। तो वो क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स लगाते हैं, चल भाई तू निकल जा मेरे इलाके से। तो ये क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स लगाते हैं, यानी कि इसको बाहर निकाल फेंकने के लिए वो एक फोर्स लगाते हैं इस पे। पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण Q0 चार्ज पे, जो इसके अंदर, इसके एरिया में, इसके फील्ड में आया है, उस पे एक फोर्स लगता है कि उसे अपवर्ड, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। वो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मतलब हुआ कि ये एक इलाका है जहां पे अगर कोई, यानी एक ऑलरेडी चार्ज का इलाका है, जिसमें अगर कोई उस फील्ड में कोई और चार्ज आता है तो उसको, उस पे जो फोर्स लगाता है, ये पहले से जो इसमें चार्ज है वो जो फोर्स लगाता है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए कैसे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए ये है आपका Q, पॉजिटिव Q चार्ज। आपने इसका देखिए सारे डायरेक्शंस में एक इसका क्या बनता है? फील्ड बनता है। सारे डायरेक्शंस में फील्ड बनेंगे। फील्ड जो बनेंगे ये एक फील्ड बना देगा। मान लीजिए ऐसे एक इसने किसी आवरण तक फील्ड बनाया हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लाके रखेंगे कहीं दूर से, एक टेस्ट Q0 चार्ज लाके रखें। अब क्या करता है? ये वाला जो चार्ज है वो इसको बोलता है नो, आप मेरे एरिया में नहीं आएंगे। तो ये इस पे एक फोर्स लगाता है बाहर की ओर। इस पे एक फोर्स लगाता है बाहर की ओर। क्यों लगता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी ये है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे हैं, तो वो तो बाहर की ही फोर्स लगाएगा। बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये दिमाग में रखना है बाबू, ये जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाबू वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। यानी कि किसी पार्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो होता है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए ऐसे ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आगे समझने को मिलेगा। मतलब मेरी कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक अब आप लोगों ने प्रॉपर ढंग से समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक एरिया है जिसमें कोई भी ऑलरेडी चार्ज एग्जिस्ट करता है और कोई दूसरा चार्ज आने के बाद वो पहले वाला चार्ज उस पे जो फोर्स लगाता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कैसे क्या होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज मतलब हुआ जो उस पे बल लगता है वो, और किस पे? किसी आवेश पे। किसी आवेश पे वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉर्मल वे में एकदम एक लाइन में बाबू कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बताइएगा कि एक फोर्स होता है जो ऑलरेडी कोई चार्ज पहले से उस फील्ड में रखा हुआ है। अगर कोई और अन्य चार्ज उस फील्ड में आना चाहता हो तो पहले वाला चार्ज क्या करता है? उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर एक फोर्स लगाता है, उस पर एक धक्का देता है कि नहीं यू हैव टू गो आउट, आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि ये इसमें फोर्स है। क्या है? फोर्स है। फोर्स में डायरेक्शन होता है। फोर्स में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने क्या क्या जाना? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरी बात, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट तो आप अपना से भी निकाल लोगे। आप बताइए फोर्स को क्या कहते हैं? न्यूटन। और चार्ज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और है उसको आप बाद में जानोगे वोल्ट पर मीटर। इसके अगले लेक्चर में आप जानोगे, मतलब अगले चैप्टर में जानोगे। दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट। तो आपने क्या क्या जाना? इलेक्ट्रिक फील्ड जाना फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई लोगों का इलाका होता है जिसमें प्रतिबंध है, नहीं घुसना है। यानी कि वो क्या करता है, जो चार्ज आप लेके आते हैं उस पे पर यूनिट चार्ज पे फोर्स लगता है। तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट जो होता है उसका न्यूटन पर कूलम और में वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए बात आ गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बाबू, अब देखिए वो तो है वेक्टर क्वांटिटी होने के बाद उसके पास डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन जो कैसे निकालते हैं वो देखिए, वो जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लीजिए ये इलाका था, अगर ये क्यू चार्ज यहाँ आके आया है तो ये जो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है क्योंकि पॉजिटिव, तो ये वाला जो डायरेक्शन हुआ बाबू वो आपका फोर्स का डायरेक्शन हुआ, यानी कि जिधर भी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा हुआ, जिधर भी फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ। अब आ रही बातें समझ में आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग समझेंगे बाबू, अब देखिए इसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए ध्यान से, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो चार्जेज होते हैं दो तरह से होते हैं। देखिए यहां से मैंने आप लोग को बताया था कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने रखा था, उसमें बहुत सारी लाइंस निकली हुई थी, बहुत सारी लाइंस, अनगिनत लाइंस, ठीक है। यहाँ देखिए, और मैंने क्या किया था, इसको एक बाउंड्री घेरे हुए थे, तो यहाँ एक मैंने क्यू पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखा था। तो ये वाला जो होता है ना चार्ज, उसको बोलते हैं वो सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और ये वाला जो होता है वो होता है आपका टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब देखिए सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या अंतर है। देखिए सोर्स चार्ज जो होता है बुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सोर्स चार्ज का काम क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसी से ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हूँ, तो इसके चारों तरफ इसी के कारण बुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो आप सोर्स चार्ज होता है इसको, यानी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है ये क्या करता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या करता है, स्ट्रेंथ मेजर करता है। अब बताइए, जितना ही ज्यादा दूरी पे आप इस चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज आप लेके आए हो, उसको रखोगे, उतना ही कम स्ट्रेंथ होगा फोर्स का। जितना दूर जाके आप खड़े हो जाओगे, फोर्स आपके अंदर कम लगेगा ना। मान लीजिए हम ही जाके उनके जो भाई साहब हैं एक इलाका के, उनके पूरे बाउंड्री के अंदर, उनके सर्कल में हम चले जाए तो ज़्यादा हम पे फोर्स लगेगा, ज़्यादा लोग हमको घेर लेंगे। लेकिन अगर हम उनकी एकदम बाउंड्री पे रहते हैं तो कम ही लोग आ पाएंगे वहाँ, तब हम फुर्र हो जाएंगे। अब उसी तरह जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा, फोर्स कम होते जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, वो स्ट्रेंथ को मेजर करता है, इसकी मजबूती को, किसके, मजबूती को। और ये जो होता है ये उत्पन्न करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब देखिए यहां तक आपने समझा कि दो चार्ज, एक चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं, एक जो चार्ज इसमें रखते हैं एक्स्ट्रा हम लोग पॉइंट चार्ज, उसको बाबू क्या, कौन सा चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। आई थिंक अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए आपने पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज समझ लिया। अब देखिए सबसे पहले दो तरह के चार्ज, आपने बोला कि सर आपने पॉजिटिव की ही चर्चा की, आपने नेगेटिव की तो चर्चा की ही नहीं। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की चर्चा पहले कर लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज, आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे, मान लीजिए ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज जो अपवर्ड यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनका जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर निकलते हैं, ऐसे जिग, ये हो गया बाबू, यानी कि बाहर की ओर ऐसे खुलते हैं। यानी कि पॉजिटिव से जितने भी अगर लाइंस निकलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। कैसे डायरेक्शन में होते हैं बाबू, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे डायरेक्शन होने चाहिए,
आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि बाहर की ओर। तो इसके लिए Q की जो पॉजिटिव वो ज्यादा होना चाहिए, तो कैसा होगा, आउटवर्ड। कैसा होगा, आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव का मान ज्यादा है, यानी पॉजिटिव होगा तो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव होगा अगर चार्ज तो सोर्स चार्ज, ठीक है। अगर बाबू सोर्स चार्ज, इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, एकदम एग्जैक्टली उल्टा बाबू। देखिए अगर मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में स्टडी करूं, नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो नेगेटिव चार्ज देखिए, नेगेटिव चार्ज ये है माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू से अंदर की ओर यानी माइनस क्यू की ओर वो अट्रैक्ट होता है, माइनस क्यू की ओर अट्रैक्ट होता है। आप पूछ सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने एक इलाका बनाया था ना, ये पॉजिटिव चार्ज रखा था और ऐसे ऐसे सारे बह रहे थे, मैंने क्या किया था, ऐसे कोई एक क्यू नॉट चार्ज लेकर रख दिया था, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और ये बेचारा क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो रहा है। तो जब पॉजिटिव होगा तो बाहर की ओर धकेल देगा, और ये खुद निगेटिव होगा तो बोलेगा आओ। यानी कि अगर भाई कमजोर पड़ रहे हैं तो बाहर से कोई मजबूत वाला आ रहा है तो बोलेंगे कि आओ, क्या बोलेंगे, आओ तुम। लेकिन भाई ऑलरेडी मजबूत हैं तो, और फिर एक और मजबूत आ रहा है तो वो चाहेंगे नहीं, ये मेरे कंपटीशन में नहीं रहे, भाग जाए यहाँ से, तो वो निकल जाएंगे। तो दिमाग में रखना है बाबू कि पॉजिटिव के लिए जो फील्ड लाइंस होंगे वो बाहर की ओर होंगे, और नेगेटिव के लिए जो फील्ड लाइंस होंगे वो इनवर्ड, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो अब तो दिमाग में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव का केस, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कैसा होगा कंडीशन, ठीक है। अब चलिए, आपने अभी सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, एक फोर्स है जो यूनिट टेस्ट चार्ज पे अप्लाई किया जाता है, किसके द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा। जब सोर्स चार्ज रखा हुआ है वो क्या करता है, अगर उसके इलाका में कोई और चार्ज आता है तो उस पर वो एक फोर्स लगाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और चीज बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर भी होता है, लेकिन वोल्ट पर मीटर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे है, अभी तो हम लोगों ने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाबू वो क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ये चार्ज कौन होगा, जो आया होगा, जिस पे अनुभव किया जा रहा होगा फोर्स, जिस पे फोर्स को क्या किया जा रहा होगा, अनुभव किया जा रहा होगा। तो अब हम लोग सेकेंड इसका स्टेप पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज यानी कि ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज यानी कि जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण। अब देखिएगा कैसे, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये है आपका कोई पहले से क्यू चार्ज आपने रखा है, पहले से क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज आपने रखे हैं, ठीक है। उससे कुछ दूरी पे आपने आर डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज आपने रख दिया। आपने क्या किया, एक क्यू चार्ज रख दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने पहले से क्यू चार्ज, उसके फील्ड में आपने एक क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यू, ये बिग क्यू है पहले से। तो सबसे पहले ये हमको बताइए बुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन, इलेक्ट्रिक फोर्स, अब पता चलेगा आपको कूलम लॉ क्यों पढ़े थे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q एंड Q एट डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए,
आर डिस्टेंस पे क्या बताइए हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताइए। तो बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कूलम्ब लॉ में क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपने पढ़ा था। इसी में रख देना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो F इज इक्वल टू के, वैसे ही एक Q की वैल्यू बड़ा Q और एक छोटा Q है यहाँ पे, वो अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फोर्स हो गया। अब चलिए फोर्स जैसे हुआ, तो अब बताइए नाउ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो बराबर क्या बताया था, F अपॉन क्यू बताया था। F अपॉन क्यू बताया, तो F का वैल्यू आया कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू, यही आया ना। Q से Q कैंसिल, जैसे आप कैंसिल करोगे बाबू, आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बचा ना अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसा बचा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिल गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपका EF जो था फोर्स अपॉन क्यू था, यानी कि आपका फोर्स अपॉन चार्ज था। तो फोर्स अपॉन चार्ज जो होगा बाबू, फोर्स तो मैंने आपको निकाल के बताया ना कि एक आर डिस्टेंस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज बड़ा रखा हुआ, तो उसमें एक टेस्ट चार्ज मैंने रख के देखा, उस पर फोर्स कितना हुआ। मैंने फोर्स निकालने के बाद के क्यू ऐसे निकालने के बाद मैंने फिर से पुट किया, फोर्स के जगह पे फोर्स रखा और क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हो गया। ओके, ऐसे आप लोगों ने समझ लिया, चलिए इसको उतारिए ध्यान से। देखिए ये आपने समझ लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू, एक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, वो है आपका फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि आप F अपॉन क्यू कह सकते हैं। और फिर मैंने पॉइंट चार्ज के लिए बताया, पॉइंट चार्ज के लिए क्या बताया बाबू, पॉइंट चार्ज के लिए मैंने बताया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आप ऐसे करने के बाद आप बोलोगे कि सर ये तो इसका वेक्टर फॉर्म बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप बोलोगे कि सर वेक्टर फॉर्म इसका बताया नहीं आपने, तो चलिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बाबू, वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे होगा, देखिए आपने जो EF लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया है बाबू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आर कैप, ये तो आप जानते हो। अच्छा, आर कैप जो होता है वो होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यही होता है ना। आपने वेक्टर में सीखा था, वेक्टर में सॉरी आपने नहीं सीखा था, आपने बहुत पहले सीखा था। ठीक है, तो अभी नहीं सीखा था, इस क्लास में नहीं सीखा था। 11th में आपने वेक्टर में सीखा था कि आर कैप यानी आर वेक्टर का अगर आपको ये चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो उसमें आपको आर का डायरेक्शन देके और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड लिखना था। तो चलिए देखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ आपका मैग्नीट्यूड। ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ये भी है, तो चलिए इसका के क्यू अपॉन आर टू दी पावर 3 और यहाँ पे आर वेक्टर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ये क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज था, मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया। तो आपने यहाँ से 3 फॉर्मूला निकाले, 3 फॉर्मूला आपने सीखा, 3 फॉर्मूला। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल F/Q पॉइंट चार्ज के लिए, और आपने इस पॉइंट चार्ज को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका सीखा। वेक्टर फॉर्म में लिखने के समय आपको ध्यान देना है के क्यू अपॉन आर क्यू और आर डायरेक्शन के साथ, आर वेक्टर।
ठीक है, अब ये हो गया आपका जितना सारा था बाबू, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। ठीक है, अब देखिए बहुत ही मजेदार चल रही है क्लास, और आप लोग आई थिंक सारे प्रॉब्लम और सारे सॉल्यूशन को समझ रहे हैं कि सर क्या समझा रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पॉइंट थर्ड जो था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, डाइपोल कहने से ही पता चलता है दो पोल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डाइपोल मतलब दो पोल होना चाहिए, मतलब एक पोल नॉर्थ और साउथ जैसे होता है ना, उसी तरह दो पोल आना चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ, अगर कोई आपसे डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहे तो इसका मतलब हुआ अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्ज, अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्ज, अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्ज, ठीक है, सेपरेटेड, a system of two unlike charge separated at finite distance। अब देखिए बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार है। यानी एक सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम होगा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ फाइनाइट दूरी पे रखा हुआ रहेगा। जैसे में हम बताते हैं आपको, मान लीजिए ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, ओके, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हुआ, दो आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब क्या बोले थे, अनलाइक होना चाहिए, तो अनलाइक हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो सेपरेट है, सेपरेट मतलब कुछ दूरी पे है, कितने दूरी पे है ये देखिए, वो 2a दूरी पर है, ये फिक्स होता है, 2a दूरी ही होता है। कितना दूरी होता है, 2a दूरी होता है। अब पूछेगा सर 2a ही क्यों, देखिए अगर ऐसे दोनों अनलाइक चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, तो यहाँ ऑरिजिन है, तो इधर a मान लो डिस्टेंस है और इधर a डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। हालांकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऑरिजिन के कारण नेगेटिव उधर और पॉजिटिव इधर। तो अगर ओवरऑल इसका समेशन हो तो 2a आपको मिलेगा। तो देखिए बहुत ही मजेदार है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो अनलाइक चार्ज का किसी खास डिस्टेंस पे जब सेपरेट करके रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है, और इसी में, ठीक है, द quality which shows the strength of dipole is dipole moment। ठीक है, इज डाइपोल मोमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव आघूर्ण, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, नीट में, जेईई में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को बाबू हम लोग P से डिनोट करते हैं, या क्या चीज से, P से डिनोट करते हैं। P जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिएगा मैंने बताया था ना, एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है और कुछ यानी 2a डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P इज इक्वल टू, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम ही होते हैं, तो मैग्नीट्यूड यानी कि Q मल्टीप्लाई जो इसका 2a है वो, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। क्या होता है, यानी कि द चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्ज हैविंग डिसिमिलर साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए,
उसके बीच का डिस्टेंस स्लाइटली स्मॉल होना चाहिए, जो कि 2a के बराबर होता है। वहाँ 2q आप कर सकते हो, 2p कर सकते हो, कुछ भी, यानी 2a हम लोग मानते हैं। यानी कि आप आज आपने ये चीज़ सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, ये सीखा आपने उसके बाद सीखा पॉइंट चार्ज के लिए, क्या चीज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज में क्या था बाबू कि आपने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही सीखा था ना। पॉइंट चार्ज में आपने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसके बाद वेक्टर फॉर्म देखा था इसका, वेक्टर फॉर्म में आपने देखा था कि के जो था, क्यू तो साथ में था ही, ये बढ़ गया था और यहाँ पे वेक्टर्स हो गए थे। और उसके बाद आपने डाइपोल देखा, डाइपोल में मेन है डाइपोल मोमेंट। क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है बाबू, वो उसको P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। इतना आपने आज के क्लास में सीखा है, आज के क्लास में आपने सीखा है। एक और चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका टोटल चार्ज का जो सम होता है, टोटल चार्ज जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स जीरो। यहाँ चार्ज जीरो इसलिए कि P और Q माइनस और प्लस मिला के जीरो कर देगा उसको, ठीक है। ऐसे आपने आज क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई लोगों का इलाका, उसके बाद आपने उस तरह से इलाका में कोई आया तो उसको दबोच लो, ऐसे करके आपने कॉन्सेप्ट समझे, सीखा। और देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने बोला था, क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक थ्योरी है, उसको मैं आपको, आप बुक से भी उसे कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो आपका कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है आपस में एक दूसरे को, क्योंकि हर एक लाइन पैरेलल यूनिफॉर्म लाइन चलता है। यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होता है वो हमेशा एक पैरेलल पाथ बनाता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसको मैं एक अगले लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले लिख दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड माय प्रीवियस एंड वैल्यूएबल एंड प्रेस्टिजियस लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। And what you wanna do, man, do, but don't trouble your mom. Thank you so much.